बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्रोमेटोग्राफी की बेसिक्स को सीखेंगे और पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर राइटिंग। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब हो गया कलर राइटिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर relative affinities for stationary and mobile phase। कि हम किसी भी मिक्सचर की स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ में डिस्ट्रीब्यूट होने की अफिनिटीज़ की बुनियाद पर कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कौन सी टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर relative affinities to distribute among stationary and mobile phase। अब stationary phase क्या होता है कि stationary phase it may be a liquid or a solid spotted as a thin film on the surface of an inert solid। कि ये inert solid के ऊपर एक thin film होती है solid की या liquid की, जो हमें हेल्प करती है कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, तो वो कहलाता है स्टेशनरी फेज़। ये एलुमिना हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है, चारकोल, एसीटोन और वाटर, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेशनरी फेज़ जो है वो हो सकते हैं। सॉलिड स्टेशनरी फेज़ होगा एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, और लिक्विड जो है वो स्टेशनरी फेज़ होगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। और उसके बाद मोबाइल फेज़ इट मे बी लिक्विड और गैस। ये लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एंड इट मूव्स ओवर दी स्टेशनरी फेज़। ठीक है, स्टेशनरी फेज़ के ऊपर ये मूव जो है वो कर सकता है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा वाटर, एसीटोन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड बेंजीन। ठीक है, जो मोबाइल फेज़ है नाम से ही जो मूव कर सकता है ओवर दी सरफेस ऑफ दी स्टेशनरी फेज़। फिर इसमें एक टर्म यूज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की, कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है। तो इट इज़ दी रेशो बिटवीन दी कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन मोबाइल फेज़ टू दी कंसंट्रेशन ऑफ दी कंपोनेंट्स इन दी स्टेशनरी फेज़। कि हमारा मिक्सचर जो है वो स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके दरमियान जो रेशो होगी उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। इसकी मदद से हम ये निकाल सकेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है वो ज़्यादा किस फेज़ में है, स्टेशनरी फेज़ में है या मोबाइल फेज़ में है। दो तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है, एक होती है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक होती है एब्जॉर्प्शन या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दो चीज़ों का इन कॉन्टैक्ट होना। मसलन आप ग्लास के ऊपर जो है वो वाटर डाल दें, तो वाटर जो है वो ग्लास की सरफेस के साथ इन कॉन्टैक्ट करेगा। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आप लकड़ी को डिप कर देते हैं वाटर के अंदर, तो थोड़ी बहुत मिकदार जो है वो वाटर की लकड़ी के अंदर भी चली जाएगी, तो इट इज़ सेड टू बी अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि बीच में जज़ब होना, मैटर इन अ बुल्क इन्वॉल्व होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में जो है वो इन कनेक्शन होता है सरफेस का, यानी कि ये सरफेस फिनोमिना होता है। तो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर स्टेशनरी फेज़ हमेशा सॉलिड हुआ करेगा, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, लिक्विड होता है। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो मोबाइल फेज़ को लीव करके वो एब्जॉर्ब हो जाता है ऑन दी
सरफेस ऑफ दी सॉलिड स्टेशनरी फेस, यानी कि मोबाइल फेस से जो हमारा मिक्सचर होगा वो एड्सॉर्प्शन करेगा स्टेशनरी फेस के साथ, जो कि क्या होगा, इसमें सॉलिड होगा। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। जबकि अगर हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो स्टेशनरी फेज़ है ये लिक्विड होता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड होता है, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज़ है वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है। और इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो दोनों फेजेस में इक्वली या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेशनरी फेज़ में भी और मोबाइल फेज़ में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा जो सब्सटेंस होता है, हमारा जो मिक्सचर होता है, जिसको हमने सेपरेट जो है वो करना होता है। इसकी एग्जांपल में पेपर क्रोमेटोग्राफी है और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, हमारे सिलेबस में पेपर क्रोमेटोग्राफी है, उसको हम देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्या होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि एक वॉटमैन पेपर नंबर 1 लेते हैं, जिसकी लंबाई लेते हैं जी 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हम एक पेपर लेते हैं जी। इस पेपर का नाम है वॉटमैन पेपर नंबर 1, वॉटमैन पेपर नंबर 1। उसकी लंबाई हम लेते हैं जी 20 सेंटीमीटर। वॉटमैन पेपर नंबर 1 लिया और उसकी लंबाई जो है वो हमने कितनी ली, 20 सेंटीमीटर जो है वो उसकी हमने लंबाई ले ली। इसके एक सिरे से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे हम एक थिन लाइन जो है वो लगाते हैं लेड पेंसिल की मदद से, और इसको किसी स्पोर्ट के साथ जो है वो बांध दिया जाता है, यानी कि इसको स्पोर्ट के साथ बांध के। अच्छा, अब ऐसा है कि इसके ऊपर हम वो मिक्सचर लगाएंगे जिसको हमने सेपरेट करना है। वो मिक्सचर जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, जिसको हमने अलहदा करना है। कोशिश करनी है कि नॉन कंपोनेंट्स वाला मिक्सचर जो है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, बिल्कुल थिन लाइन के ऊपर, जिसको हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 के 2.5 सेंटीमीटर पे लगाया। वहाँ पे इसको लगा के इसको डिप कर दिया जाता है किसी सॉल्वेंट में, जिस सॉल्वेंट को हमने रखा होता है क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर। ये क्या है जी, क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर हम कुछ सॉल्वेंट लेंगे, अमूमन जो है वो वाटर लिया जाता है। अब इसके अंदर जो है वो हम वाटर में इस पेपर को जो है वो क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। जब पेपर को डिप किया, इसके अंदर जो है वो वाटर है, और जो वॉटमैन पेपर नंबर 1 है इसमें सेलुलोज होते हैं जो पाइप का किरदार जो है वो अदा करेंगे, और इन छोटे छोटे कैपिलरीज़ के ज़रिए से छोटे छोटे जो उसके अंदर फाइबरस मटेरियल है, स्मॉल पाइप्स हैं, उनके ज़रिए से ये जो आपका वाटर है ये ऊपर को चढ़ना शुरू कर देगा, विच इज़ सेड टू बी अ कैपिलरी एक्शन। कि कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से वाटर जो है वो पेपर के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। जब पेपर के अंदर वो मूव करेगा, तो जब वो अप्रोच करेगा इस स्पॉट को जिसको हमने लगाया है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी उस सॉल्वेंट के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। सॉल्वेंट के साथ वो कंपोनेंट्स भी मूव करना शुरू कर देंगे। अब उन कंपोनेंट्स की जो असेंडिंग प्रॉपर्टी है या असेंडिंग पावर है वो डिफरेंट होती है, यानी जिस कंपोनेंट की असेंडिंग पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा मूव कर जाएगा, जिसकी कम है वो इस बॉर्डर लाइन के या बेस लाइन के वो करीब रहेगा।
ठीक है। इस तरह करके उस कंपोनेंट, उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलहदा होके डिफरेंट कलर्स की शक्ल में अपीयर हो जाएंगे। उन कलर्स को हम कहते हैं, उस ग्राफ को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। वो बन गया जी क्रोमेटोग्राम, जो है वो बन गया कि उन कलर्स का एक ग्राफ बन जाएगा विच इज़ सेट टू बी अ क्रोमेटोग्राम। फिर उन कंपोनेंट्स का फासला मेजर कर लिया जाता है। फ़र्ज़ किया कि इसने 4 सेंटीमीटर फासला तय किया, ये कलर आपके पास जो है वो रेड है, ये आपके पास ब्लैक है, इसने 6 सेंटीमीटर फासला तय किया, और सॉल्वेंट ने जो है वो फासला तय कर लिया 4 सेंटीमीटर। यानी कि उन कंपोनेंट्स का बेस लाइन से फासला जो है वो मेजर कर लिया जाता है। उन कंपोनेंट्स का बेस लाइन से, कंपोनेंट्स जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे, उन कंपोनेंट्स का बेस लाइन से जो है वो फासला तय जो है वो मेजर कर लिया जाता है। उसको ड्राई करेंगे, उस पेपर को ड्राई करेंगे। उसके बाद अभी हमने इसका RF वैल्यू का फार्मूला पढ़ा। RF क्या होता है? रिटार्डेशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर, विच इज़ इक्वल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज या डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपोनेंट्स ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट, कि कंपोनेंट्स ने कितना फासला तय किया और सॉल्वेंट ने जो है वो कितना फासला तय किया। तो RF क्या है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपोनेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। इट इज़ द रेशियो, RF क्या है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपोनेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। अब देखिए, फ़र्ज़ किया कि ये हमारा कलर जो है वो रेड है और ये हमारा कलर जो है वो ब्लैक है। अब हम रेड का RF वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अब देखिए, रेड ने कितना फासला तय किया? 4 सेंटीमीटर, ओवर सॉल्वेंट ने कितना किया? 14। जो भी आपका आंसर आएगा वो RF वैल्यू हो जाएगी किसकी? रेड कलर की। और अगर हमने RF वैल्यू जो है वो ब्लैक कलर की निकालनी है, तो ब्लैक का तय करदा फासला ओवर जो है वो सॉल्वेंट का तय करदा फासला 4 सेंटीमीटर, तो हम ब्लैक की जो है वो RF वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स की RF वैल्यू जो है वो निकाल ली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि RF क्या है और RF का जो है वो कोई यूनिट क्यों नहीं होता? भी RF इट इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपोनेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। और इसका यूनिट क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन 2 लेंथ्स, 2 लेंथ्स के दरमियान जो है वो रेशियो है। ऊपर वाली वैल्यू का यूनिट भी सेंटीमीटर है, नीचे वाली वैल्यू का यूनिट भी सेंटीमीटर है, तो उससे कट जाएगा, इसलिए RF का जो है वो कोई भी यूनिट नहीं होता। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम जो है इस तरह करके डिफरेंट कंपोनेंट्स की RF वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।